जय श्री राम। संसद में एक मुद्दे पे बहुत ज्यादा बहस छिड़ा हुआ है कह भी सकते हैं, जिसमें हमारे एक एक्स आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। उनकी एक बुक है 4 स्टार ऑफ माई डेस्टिनी, जिसको लेकर राहुल गांधी आज संसद में बोला और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा बोला। लेकिन राहुल गांधी की पर्सनालिटी के हिसाब से, जैसे राहुल गांधी जब बोलते हैं तो एक टाइम वो ऐसे बोलेगा तो लगेगा कि हुआ छोकरा जवारे कांग्रेसी गा के नाचेंगे, और अगले ही दिन कुछ ऐसा कर देता है जैसे इधर चला मैं उधर चला और रोहित हो जाता है वो क्रिस का। तो इसलिए राहुल गांधी, लेकिन आज उसने जो बातें उठाई वो थोड़ा सा सॉलिड लग रही थी। काहे कि मुझे लगा कि सरकार को पूरा खेमा हिला पड़ा था। वो बुक जो मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है उसमें दो चीजों का विशेष तौर से जिक्र है, जिसमें जो चाइना के साथ क्लैश की बात है और दूसरी बात है अग्निवीर को लेकर। ये बुक अभी पब्लिश नहीं हो पाई है, 15 महीने से ये रिव्यू में है। 15 महीने से इस पब्लिशर को ये बात देने के बाद से आर्मी इस पे रिव्यू कर रही है। इनडायरेक्ट रूप से कहा तो सरकार ने इस पे एक तरीके का शैडो स्टे ही लगा दिया। वो बुक पब्लिश नहीं होगी जब तक मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट बीजेपी सरकार में रहेगी। और मुझे लगता है कि ये जरूरी भी नहीं कि हो, हालांकि मनोज मुकुंद नरवणे से अभी जो बात पूछी गई थी इससे रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि इस बुक को लिखने का मेरा क्या औचित्य था कि मैं लिखूं, वही मेरी एक खुशी है। लेकिन अब पॉइंट ये आ रहा है, उनसे जब एक बात और पूछा गया कि ये बताइए कि फिर आपके हिसाब से आप क्या ये नहीं चाहते हैं कि बुक लिखी जाए, और यदि लिखी जाए तो क्या ये दो मुद्दों को टच करता है। पहला ये कि यदि कोई बुक लिखी जा रही है तो हो सकता है कि आपका पर्सनल एक्सप्रेशन जरूरी हो, सत्य के बाहर आना जरूरी है कि देश की सुरक्षा जरूरी है। कहीं यदि मान लीजिए एक रॉ का एजेंट है और वो एक काम किया और उसने रॉ के एजेंट ने की इच्छा हुई कि मैं अपने बारे में लिखूं, और उसने बहुत सारे ऐसे चीजें लिख दी जो पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आना चाहिए था, पब्लिक में नहीं आना चाहिए था, तो उस हिसाब से तो वो बुक लिखना गलत ही हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नरवणे ने भी इस चीज को डिफेंड किया, और हो सकता है कि सरकार से वो पंगा ना लेना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट का है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कहा कि वो बात सही भी है कि आर्मी वाले सेक्शन में चाहे ऐसे स्पाई एजेंसीज में जो काम करने वाले हैं उनको इतनी छूट नहीं है कि हाँ वो लिख दे। हो सकता है वो बात सत्य ही हो, लेकिन उसके प्रो एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, वो देश के लिए क्या इफेक्टिव हो सकता है, इस वजह से उसका लिखना और ना लिखना उचित है कि नहीं है। लेकिन उसमें दो बातें हैं, और एक बात पे जो था चाइना वाला मुद्दा, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया हुआ है जो ये बुक में जो पूरे डिटेल जो उसका आया है उसमें ये जिक्र है कि जब चाइना एग्रेशन दिखा रहा था, चाइना कंटिन्यूसली इंटर कर रहा था, तो उस टाइम उन्होंने जो जो कमी फील करी है सरकार की, जैसे हमारे पास अभी उतने जो टैंक्स चाइना हिल एरिया में चढ़ सकते हैं और इंडिया के पास उतने अवेलेबल नहीं थे, और किस स्ट्रगल से वो टैंक्स को मूवमेंट दे रहे थे। लेकिन वहां पे बीजेपी और मोदी ये बात कह के और बहुत अच्छे से सेफ जा सकती थी कि ठीक है जो भी रिसोर्सेज पहले से आए थे लेकिन हम कुछ चीजों को अपडेट कर रहे हैं। और लेकिन बीजेपी ने ये खुद बकौल नरवणे जी का कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो सरकार थी, केंद्र सरकार थी, उसने सीधे कह दिया था कि आर्मी के ऊपर कि इट्स अप टू यू, आप जो एक्शन लेंगे हम आपके पीछे खड़े हैं। और ये बात कह के बीजेपी सरकार क्लीनली एकदम साफ तरीके से आगे इस बात को नेगलेक्ट कर लेती और ऐसे भी दिखा लेती कि 56 इंच पसीना और ठंडी में पसीना, और उसके बाद से मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, ऐसा करके बीजेपी इस चीज को कॉप अप कर लेती। लेकिन फिर भी संसद में इस बुक पे चर्चा नहीं होने देना, ठीक है, क्या पता संसद के रूल्स क्या है, उस हिसाब से क्या ये होना चाहिए कि नहीं। लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो संसद के पटल पे भी बहुत नेताओं ने झूठ बोला है, चाहे वो खुद सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष के। तो ये बुक है एक आर्मी चीफ, जो एक आर्मी चीफ है उसकी लिखी हुई है, उसने एडमिट कर रहा है क्या लिखी हुई है, तो उस पर चर्चा ना होने देना एक तरीके से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक पॉइंट पर कमजोर है, और वो मुझे मुद्दा लग रहा है अग्निवीर का। अग्निवीर के बारे में नरवणे जी का ये कहना है कि ये जब अग्निवीर स्कीम सरकार लाई तो कई ऐसे आर्मी ऑफिशियल्स थे जो हायर पोस्ट पे थे और उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं था। और ये बीजेपी अग्निवीर स्कीम लेके आई, उसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, क्या आर्मी में इसका अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ये बात की बातें आर्मी चीफ को ही नहीं पता है। और मुझे लग रहा है कि अग्निवीर स्कीम्स अभी भी वास्तव में डिसास्टर, इसलिए डिसास्टर है कि अग्निवीर में जो भी सेना में जवान जाते हैं, यंग जवान जाते हैं, और वो बहुत सारे आपको लग रहा है कि केवल एक देश सेवा ही नहीं, लेकिन बहुत सारा एक युवा वर्ग उसमें जाता है, क्योंकि वो अपनी एकदम नीचे की जो ग्राउंड लेवल की इकोनॉमिक कंडीशन वो जी रहे हैं उसे बाहर आए 4 4 बजे भोर तक। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं देखता हूँ दौड़ते हुए, देखता था, अब उतना तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम हो चुका है।
चार चार बजे भोर में लोग जाके दौड़ते थे और वो चाहते थे कि फोर्स में चले गए तो एक बार उनकी जनरेशन सुधर जाती थी, ये फैक्ट है। तो सामाजिक रूप से तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। अब ये कहा जाएगा कि चलिए 4 साल बाद आपको सरकार फिजिकली मेंटली एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग करके फिर आपको एक रिजर्वेशन, जैसे अबे बकलो तुम 2% सरकारी सीट्स में, अब वो जो आर्मी से निकला हुआ बच्चा है वो जाके जज तो नहीं करने जाएगा, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब ही ढूंढेगा। एजुकेशन सेक्टर को हटा दे, अब एक ही में कितना रिजर्वेशन दोगे भी? तुम्हारे पास तो ऐसे ही सारे जॉब श्रिंक होते जा रहे हैं। अब तुम उसमें रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन ठोके जा रहे हो, उससे कौन सा भारत, वो नया आने वाला जो अग्निवीर से निकला हुआ लड़का होगा वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएगा। केवल 25% को सेलेक्ट करना है तो क्या वहां पे पार्शियलिटी नहीं हो सकती है कि कहीं वो चाहे पैसा चले कि हाँ चलिए भाई 25% 100% यदि वैकेंसी कंप्लीट हुई जिसमें से 25, जैसे अग्निवीर का ये रूल है कि 100 लोगों को यदि लिया गया तो उसमें से 25 लोगों को परमानेंट किया जाएगा, 75 लोग परसेंट लोगों को, 75 लोगों को क्या किया जाएगा कि बाहर किया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल के बाद से अमाउंट देके, और पेंशन की कोई स्कीम नहीं। ये मुझे सबसे वाहियात स्कीम लगता है, सबसे वाहियात स्कीम। इसने गांव-गांव के जो एक गरीब बच्चे थे जो जानते थे कि ये मेरे लिए एक ट्रैक है, लॉन्चिंग पैड है जिससे मैं थोड़ा अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सकता हूँ, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता हूँ, उनके लिए वो रास्ता खत्म कर दिया। दूसरी बात ये जो है कि इस प्रोसीजर की वजह से आपकी उस रिजर्वेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आप एक लड़का जो पढ़ सकता था वो 4 साल बैठ के वहां पर जाकर मजदूरी किया, अब क्या पता वो ग्रेजुएशन कंटिन्यू करेगा कि नहीं, पीजी कंटिन्यू करेगा कि नहीं, क्या वो समाज में उसका क्या योगदान होगा, किस तरीके से होगा। काहे कि एक बस फिजिकली फिट एक ट्रेंड रोबोट तैयार करके भेज देना समाज में बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है। तो ये तो मुझे अग्निवीर, और यही पॉलिसी पे मुझे लग रहा है कि जो जैसे कि बीजेपी बहुत ज्यादा बैकफुट पे क्लिक कर रही है, और कांग्रेस की पॉलिसी बनाने वाले या फिर कांग्रेस कांग्रेस को संभालने वाले लोग क्या कर रहे हैं मेरे को ये नहीं समझ में आता है। वो सही मुद्दे उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। और मैंने तो ये तो बताया राहुल गांधी का ये हाल है कि राहुल गांधी आज बहुत मेच्योर जैसी बातें कर देगा और सही में कांग्रेसियों के दिल में बदलने लगता है कि अरे हुआ छोकर है जवारे, और फिर वो अचानक कुछ ऐसी बातें कर देगा जैसे लगा कि इधर चला मैं उधर चला, क्रिस्कर हिट हो जाता है। लेकिन अब ये मुद्दा बहुत अच्छा उठा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि पहली कोई बुक है जिसको गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं होने दिया, और 15 महीने तक किसी चीज को प्रेशर में रखना, उसको रिलीज ना होने देना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दाल में काला लगता है। हो सकता है उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू खुद नरवणे जी ने कहा है और वो भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसपे संसद में यदि चर्चा हो रही है तो बीजेपी को उससे भागने की बजाय उस पर अपनी बात को रखना चाहिए। एक आर्मी चीफ यदि कुछ लिखा है, यदि वो अपना विचार कर रहा है, कहीं कोई एक छोटे कोने पद पे नहीं था, कोई एक ऐसा प्रोपेगेंडा वाला बीएचओ का विद्यापीठ का प्रोफेसर नहीं है तो कुछ भी लिख दिया। उसने एक सिस्टम के जो फेस किया है उसको लिखा, और ऐसा नहीं कि उसने झूठा इतिहास उठाया, वो वर्तमान की ही बातें कर रहा है जिसपे आप फैक्ट और डाटा के साथ यदि वो गलत होगा तो काट भी सकते हो एट ए टाइम। तो फिर आपको उस पर बैठ के उस बात पे चर्चा ही ना करने देने की कि क्या वो बुक पब्लिश हुई है, पब्लिश करने से किसने रोक दिया होगा। तो ये जो लॉजिक आप दे रहे हैं संसद में ना बहस होने देने के लिए कि क्या ये बुक पब्लिश हुई है, यहाँ पे आपकी कमजोरी दिखा रही। और इस टाइप की एक और बुक है जो कांग्रेस के टाइम से ही नहीं लॉन्च हुई, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो कांग्रेस में नहीं पब्लिश होने दी है। कहा कि जो भी सत्ता में होता है यदि वो सत्ता से थोड़ा सा भी इर्द गिर्द कुछ अलग बातें करता है तो उसको लोग काट ही देते हैं, चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में ना आए। कहा कि हो सकता है कि अभी यूजीसी का नुकसान झेल ही रही है बीजेपी, उधर 69,000 शिक्षक के लिए अभी आंदोलन हुआ, बच्चे ठूसे गए ही, तो एक तीसरा वो दिक्कत नहीं पालना चाहती थी। और आज कल में उठेंगे और राहुल बाबा कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, मुझे जो लगता है उनके कैरेक्टर से। फिर भी वो आज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे अपनी बातों से, और अपोजिशन पूरा यूनाइट था कि हाँ इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग मुद्दा उठा हुआ है जो कि मुझे लगा कि आपसे चर्चा करना चाहिए। और कांग्रेस को भी उस नरवणे जी की जो दूसरी बुक है उसमें जिस पॉइंट पे वीक हो रही है, मुझे लग रहा है कि उसका अपोजिट पॉइंट अग्निवीर जो कि वो बहुत बड़े समाज के वर्ग को टच भी करेगा और जो कि सही है, उस मुद्दे को ज्यादा पकड़ना चाहिए मुझे लग रहा है। थैंक यू।